CSS में। तो पहले HTML हमने 4 लेक्चर में खत्म किया। HTML का यूज है हम लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करते हैं। वही स्ट्रक्चर का वही वेब पेज को आज हम डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन करने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक CSS और एक बूटस्ट्रैप। तो पहले हम लोग जाएंगे CSS। फाइन, CSS हम खुद लिखेंगे, बूटस्ट्रैप बनाया हुआ उसमें हम लोग सिर्फ क्लास यूज करेंगे। दोनों में इतना ही डिफरेंस है और वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पहले हम लोग आज जाते हैं CSS। तो CSS is the language we use the style in a HTML document। आप एक बार अच्छे से सुन लो कि CSS का खुद का जैसे मैंने एक्सटेंशन बोला था आपको कि .html, वैसे .html पेज में ही हम लोग CSS यूज करेंगे। हम .css वाला पेज कभी रन नहीं करेंगे, वो रन होता ही नहीं है। तो CSS को रन करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए HTML पेज में ही CSS का कोडिंग लिखेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे पेज सेव करके रखा है। तो ये पेज का एक्सटेंशन आप .html ही लिख लो, मैं यहाँ पे ही आपको कोडिंग लिखूंगा। मैंने यहाँ पे .css लिखा नहीं है क्योंकि .css पेज कैन नॉट बी रन। वो एक ही जगह पे रन होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे रन होता है, लेकिन वो कभी भी .html पेज नेवर रन। फाइन, जब भी हम लोग CSS पेज कैन नॉट बी रन, जब हम लोग CSS यूज करेंगे तब हम लोग .html पेज अथवा .php पेज .java .jsp कौन सा भी कर सकते हैं। फाइन, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहली लाइन में ऐसे लिखा है कि CSS इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट। क्लियर है? देन आफ्टर CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। फाइन, ये है CSS का फुल फॉर्म। CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। देन आफ्टर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग CSS describe how to HTML element are to be display on a screen, paper और other media। कि हम लोग कैसे वेब पेज बनाएंगे, कैसे फॉन्ट को कलर करेंगे, कैसे बैकग्राउंड कलर करेंगे, कैसे फॉन्ट की साइज बढ़ाएंगे, मार्जिन करेंगे, पैडिंग करेंगे, बहुत सारी CSS आएगी इसके अंदर। Then after CSS save to lots of work, we can control the layout multiple web page at once। अभी यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ कि हम लोग एक ही पेज में CSS लिखते हैं और बाकी के हमारे पास आपने 6 पेज कल बनाया, तो समझो कि 6 पेज में वो हेडर पार्ट में हमें कलर करना है या कुछ भी करना है तो हम लोग 6 पेज में भी कर सकते हैं, या एक पेज में करने के बाद एक पेज में हम लोग करने के बाद उसी को हम लोग सब 6 वाले पेज में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे एक CSS है, मैं आपको उस बारे में बताऊंगा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। वो है, ये लाइन का मतलब जब आएगा तब मैं आपको बोलूंगा कि देखो एक जगह पे CSS लिख दी हमने, जो भी हमारा होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है, हम लोग उसमें एक साथ एक ही लाइन के अंदर हम लोग वो CSS यूज कर सकते हैं। फाइन, अभी हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, वी कैन यूज द CSS सिंटेक्स। CSS का सिंटेक्स है, बहुत अच्छे से समझ लो। इसका सिंटेक्स है सिलेक्टर, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है सिलेक्टर। CSS के सिंटेक्स में होता है कर्ली ब्रैकेट, देन आफ्टर इसका डिक्लेरेशन होता है, देन आफ्टर डिक्लेरेशन में से कलर लिखा होता है, फॉन्ट डैश साइज होती है, दैट इज द प्रॉपर्टी। एंड ये पूरा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कलर कॉलन ब्लू, उसको बोलते हैं हम लोग डिक्लेरेशन। लेकिन हम लोग इंडिविजुअल उसको एक्सप्लेन करते हैं तो कलर को हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं और ब्लू को हम लोग बोलते हैं वैल्यू। तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द CSS, आपको पूछा जाता है। फाइन, यहाँ पे ये जो मैं बोला वही मैंने टेक्स्ट में लिखा है यहाँ पे कि द सिलेक्ट अ पॉइंट टू बी HTML एलिमेंट यू वांट टू द स्टाइल। हम लोग डिक्लेयर ब्लॉक में करते हैं, वो ये डिक्लेरेशन ब्लॉक के लिए हम लोग को और भी ज्यादा CSS लिखना होता है तब हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं। उसको सेमीकोलन कितना भी CSS लिख सकते हैं, देयर इज कैन नॉट बी लिमिट कि हम लोग 10 CSS लिखेंगे, 15 CSS लिखेंगे, 20, ऐसा कुछ नहीं है, कितना भी लिख सकते हैं। फाइन, और ईच एलिमेंट जब भी सेपरेट करेंगे, जैसे कलर हो गई प्रॉपर्टी, जैसे फॉन्ट डैश साइज हो गए प्रॉपर्टी, जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया, तो उसी के बीच में वी कैन यूज द सेमीकोलन। ये आपको दिख रहा होगा सेमीकोलन। और उसी को जब भी हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू के अंदर जब भी यूज करेंगे तब ये आपको मैं ऐसे तो डबल डॉट बोलता हूँ, ऐसे आप लोग क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूँ डबल डॉट हम लोग यूज करते हैं।
फाइन। और एक साथ बहुत सारी सीएसएस लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल। यहाँ पे लिखा होता है मल्टीपल सीएसएस कैन बी डिक्लेयर सेपरेटेड विद द सेमीकोलन। मैंने सेमीकोलन दिया हुआ एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक सराउंडेड बाय द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस एक बार स्टार्ट किया, जितनी भी सीएसएस लिखना है हम लोग लिख सकते हैं और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। तो एक ही कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम वी कैन यूज द मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल सीएसएस, मल्टीपल वैल्यू, वी कैन गेट द डिजाइन। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? देन आफ्टर 3 टाइप की सीएसएस है। फर्स्ट इनलाइन सीएसएस। जब मैंने HTML का स्ट्रक्चर बोला था तब मैंने आपको बोला था इनलाइन सीएसएस हम लोग बॉडी के टैग में, जो बॉडी का हमारा टैग है उसी के अंदर लिखेंगे। और दूसरी और तीसरी मींस इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस हम लोग लिखेंगे हेड टैग के अंदर। वो शायद आपकी नोटबुक में आपने मेंशन किया होगा। आप पहले दिन का लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने यही चीज बोला है, या वीडियो देख लेना कि इनलाइन सीएसएस हम लोग बॉडी टैग में लिखेंगे और इंटरनल और एक्सटर्नल हम लोग लिखेंगे हेड टैग के अंदर। क्लियर? तो 3 टाइप की सीएसएस है, उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम नहीं है। फाइन। चलो पहले बता रहा हूँ इन लाइन सीएसएस। पहले थियरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में बताऊंगा इन लाइन थियरी का। मैं ऐसे ही लिखूंगा, ये जो कोडिंग लिखा है ये मैंने आपको, आप जब भी समझोगे इसलिए मैंने ये लिखा है, लेकिन मैं अभी कोडिंग लिखूंगा, मैं आपको खुद समझाऊंगा। लेकिन इसलिए लिखा है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपको दिख रहा है, तो मैं वही सेंटेंस बोलूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। पहले सीएसएस है इन लाइन सीएसएस। जैसा नाम है वैसा ही उसका मीनिंग है। इनका मीनिंग है इन लाइन, इनका मतलब है अंदर, लाइन के अंदर। इसका ऐसा मीनिंग होता है। सीएसएस होता है कास्केडिंग स्टाइल से। तो मैंने पहली लाइन में ऐसे लिखा है इम्प्लीमेंट इन सिंगल टैग। सिंगल टैग का मतलब क्या है? जैसे बी टैग लिखा और बी टैग यहाँ पे लिखा, बी टैग को क्लोज किया, दिस इज अ सिंगल टैग। जो टैग स्टार्ट होता है एंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल। तो मैंने ये बोला है कि इम्प्लीमेंट इन अ सिंगल टैग, इसका मतलब है एक ही टैग में यूज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इन लाइन सीएसएस। दूसरे टैग में यूज किया कर सकते हैं तीसरे लाइन में, लेकिन इंडिविजुअल एक ही लाइन में यूज करते हैं या एक ही टैग में यूज कर सकते हैं। उसी को यूज करने के लिए हमने, जैसे आपको इमेज में मैंने एसआरसी हाइट विड्थ को बोला था कि उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि कौन सा इनलाइन सीएसएस में इंटरव्यू में पूछते हैं कि इनलाइन सीएसएस में यू कैन विच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट यू कैन द यूज। तो हम लोग एक ही एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, वो है स्टाइल नाम का। स्टाइल नाम का ही रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीएसएस जिसने बनाया वो ही, उसने ऐसा ही किया है कि एक ही स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज करेंगे, उसी को इनलाइन बोलते हैं। मैं पढ़ाऊँ या कोई और पढ़ाएगा या किसी वेबसाइट पे आप देख लो, यही 2 सेंटेंस रहेंगे। सीएसएस, इनलाइन सीएसएस का मतलब है इंप्लीमेंट ऑन अ सिंगल टैग, एक ही लाइन में और एक ही टैग में यूज होता है। देन आफ्टर उसी को यूज करने के लिए वही लाइन के अंदर स्टाइल नाम का ही एट्रीब्यूट होता है, उसी के अलावा कौन सा भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है बी टैग, इसका मतलब है बोल्ड। इसके बाद स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट्स, मैंने आपको बोला था कि टैग के बाजू में हम लोग कुछ भी परफॉर्म करें, वी कैन यूज दैट एलिमेंट कैन वी कैन डिस्क्राइब फॉर अ एट्रीब्यूट्स। देन आफ्टर सिंटेक्स में हमने देखा डबल इन कैसे लिखते हैं, डबल इक्वल टू, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर प्रॉपर्टीज कॉलन, इसको बोलते हैं कॉलन, डबल डॉट या कॉलन बोल सकते हैं। और रेड का इसका मीनिंग है वैल्यू। राइट? देन आफ्टर डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, टैग क्लोज। देन आफ्टर जो भी लिखना है सेंटेंस लिख सकते हैं। देन आफ्टर जो भी टैग स्टार्ट किया उसको बंद कर सकते हैं। इसी का मीनिंग है कि हम लोग इन लाइन सीएसएस ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी डेमो दिखा रहा हूँ। फाइन, देखो मैंने सेंटर टैग लगा रखा है, आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। मैं पहले लिख रहा हूँ बी टैग, देन आफ्टर यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा और मैं आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ। इसी का मतलब है सिर्फ बोल्ड हुआ है और कुछ नहीं हुआ। बी का मतलब है बाय डिफॉल्ट दिस इज अ यूजर डिफाइंड टैग नहीं है, ये प्री डिफाइंड टैग है। जिसने एचटीएमएल बनाया उसने बी टैग बनाया। तो बी टैग का क्या यूज है, हम लोग कौन सा भी स्टेटमेंट या कौन से भी कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं। अब हम उसी के अलावा अब मैं यूज कर रहा हूँ इन लाइन सीएसएस। इन लाइन सीएसएस कैसे यूज होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। राइट? इनलाइन सीएसएस कैसे यूज होता है, तो मैं अभी ले रहा हूँ। मैंने बोला एक टैग लेना है, मैंने बोला एक टैग ले लिया। टैग के अंदर मैंने लिख लिया इनलाइन सीएसएस। राइट? मैंने पहले ऐसे ही बोला एक लाइन में यूज होता है। राइट? तो एक टैग ले लिया। ये टैग के अंदर
बी टैग के लिए अंदर स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट्स यूज होता है। स्टाइल, STYL, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट्स। इसी के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपको दिख रही होगी मेरे स्क्रीन में। फाइन, मेरे कम से कम 1500 जितनी प्रॉपर्टी रहेगी, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। हम लोग सिंपल वाली यूज करते हैं, कलर। देखो अभी ये मेरा ड्रीम व्यूअर है, तो उसमें ये फंक्शनलिटी दे देते हैं। VS कोड में कुछ और अलग टाइप की रहेगी। तो देखो मैं यहाँ से ये वाला ऐसे कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये वाला ऐसे कोड आया, हैशटैग में कोड आया आ रहा है। फाइन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोड नहीं लिखना है और मेरे को लिखना है रेड, रेड कलर मेरे को मालूम है, तो मैंने लिख दिया रेड। यहाँ पे सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो फॉन्ट का कलर रेड हो गया। फाइन, मेरे को दूसरी प्रॉपर्टी लिखना है, उसकी उसको जो फॉन्ट है उसको बड़ा करना है, तो मैं उसकी दूसरी प्रॉपर्टी लिखूंगा फॉन्ट डैश साइज। फॉन्ट डैश साइज के अंदर मैं लिखूंगा पिक्सल में 24 पिक्सल। सेव कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, देखो फॉन्ट की साइज भी बड़ी हो गई, बी टैग रन हुआ। फाइन, देन आफ्टर रेड कलर हुआ, लिखेंगे इनलाइन, उसका मतलब है हम लोग देखो बी टैग में लिखा है, बी आर करके मैं नीचे की लाइन में चला जाऊं, फिर से बी लिखता हूँ और उसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ और रन करता हूँ मैं। देखो अभी मैं उसको सेव करके रन किया, तो क्या होगा, वो भी अपने आप खुद रन होगा, बोल्डली होगा। इसी का मतलब इनलाइन का मतलब है जिस लाइन में या जिस टैग में यू कैन यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट, दैट्स लाइन अथवा दैट्स टैग कैन बी इट इज, उसको हम लोग बोल सकते हैं इन लाइन CSS। एकदम सिंपल भाषा में आपको बताया। बी के अंदर स्टाइल लेना है। फाइन, देखो अभी इसके अंदर भी ले सकता हूँ, अभी ऐसा नहीं कि बी ही यूज होता है, आई भी यूज कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे आई किया, आई का मतलब है इटालिक। यहाँ पे लेते हैं हम लोग स्टाइल, स्टाइल ही लेना पड़ता है, स्टाइल ही लेना पड़ता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से मैं कौन सा भी यूज कर लेता हूँ ऐसे हैशटैग में कलर, सेव और रन। देखो हो गया इधर, इटैलिक भी हुआ, बैकग्राउंड कलर भी आया। तो जिस लाइन में हम लोग स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इन लाइन CSS। क्लियर है, किसको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। अंडरस्टैंड यस सर। प्रॉपरली? यस सर। या चलो, अब मैं इनलाइन CSS का डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ। डिसएडवांटेजेस का मतलब है हम लोग गुजराती में तो कुछ और बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं मेरे को। डिसएडवांटेजेस का मतलब है कुछ तो गलत चीज। अब समझ लो गलत चीज क्या बता रहा हूँ, जैसे समझ लो ये बी टैग है, बी टैग पेज में कितनी बार लिखता हूँ देख लो। मैं ये हुआ 3 बार, 2 बार, चलो 2 3 4 4 बार लिखता हूँ। ऐसा समझ लो कि 100 टाइम है या 1000 टाइम पे है, तो मेरे को हर लाइन में लिखना पड़ता है स्टाइल। यस और नो? यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई से? यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? कि एक ही पेज में समझ लो बी टैग 100 टाइम है, ऐसे बहुत टाइम ऐसा समझ लो। ये सही है। देन आपका सब में रेड कलर करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कॉपी करके रेड कलर करूंगा। देख लो मैं अभी कर रहा हूँ, ये आपकी मेहनत में है, मैं ही कर रहा हूँ, आपकी मेहनत में कर रहा हूँ। देखो चलो ये हो गया। बहुत सारे देखो ऐसे 1000 टाइम होते हैं, तो 1000 लाइन में ऐसे करना पड़ता है। इन लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। फाइन, अब रोहन ने बोला सर मेरे को रेड कलर पसंद नहीं है, मेरे को यहाँ पे पसंद है ब्लू कलर। अब क्या होगा, 100 लाइन के अंदर मेरे को चेंज करना पड़ा। देखो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अभी ये तो समझ लो एक ही पेज है, प्रोजेक्ट में 500 पेज होते हैं, 1000 पेज भी होते हैं प्रोजेक्ट में, 200 प्रोजेक्ट 200 पेज का भी। अरे देखो फाइन, आउटपुट तो आ जाएगा, आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। अब पूजा ने बोला कि सर ब्लू आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ब्लू कलर, मेरे को अच्छा नहीं लगता है सर, येलो कलर लो। तो मेरी मेहनत देखो, मैं मेहनत कर रहा हूँ 100 टाइम 200 टाइम। ये डिसएडवांटेजेस है इनलाइन का, कि मेरे को जितनी भी प्रोजेक्ट के अंदर मेरी बॉडी टैग के अंदर जितने भी टैग है बी टैग उसके अंदर सेम चाहिए, तो मेरे को हर बार चेंज करना पड़ता है। फाइन, तो उसी को रिमूव करने के लिए सेकंड CSS है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS। जिसका डिसएडवांटेजेस इन लाइन में है उसी का, सॉरी यस एक शब्द याद आया, एक लाइन याद आई मेरे को, ड्रॉबैक। जो ड्रॉबैक है हमारा इन लाइन का, वो इंटरनल CSS के अंदर सॉल्व हुआ है। अभी कैसे वो बता रहा हूँ। चलो दूसरी CSS है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS।
इंटरनल सीएसएस का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इम्प्लीमेंट इन अ सिंगल पेज, उसी में मैंने क्या लिखा था, इम्प्लीमेंट इन अ सिंगल टैग। वहां पे मैंने टैग शब्द यूज किया है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टैग शब्द यूज किया है, यहाँ पे मैंने यूज किया है पेज। अब इम्प्लीमेंट इन अ सिंगल पेज का मतलब होता है कि HTML टू HTML दिस इज अवर वन पेज, वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो इनलाइन खत्म हो गया, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। फाइन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटरनल सीएसएस। तो जो इंटरनल सीएसएस में मैं पेज बोल रहा हूँ, पेज का मतलब है HTML टू HTML, इसी को हम लोग पेज बोलते हैं। क्लियर? तो मैंने पहली लाइन में वही लिखा है पेज। इसी के अंदर यूज होता है, देखो यूज टैग, कौन सा टैग यूज करना है, टैग शब्द लिखा है, एट्रीब्यूट्स नहीं लिखा है। टैग और एट्रीब्यूट्स में आसमान जमीन का फर्क है। टैग का मतलब है हम लोग ग्रेटर देन लेस देन के अंदर लिखते हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब है जो टैग के बाजू में कौन सी भी एलिमेंट यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, टैग रन होते हैं, एट्रीब्यूट्स बाद में रन होता है। फाइन, तो इसी के अंदर मैंने ऐसा लिखा है कि यूज टैग, कौन सा टैग यूज करना है, स्टाइल। उसी में इनलाइन सीएसएस के अंदर स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट्स था, इसी के अंदर स्टाइल नाम का टैग है। जब HTML पढ़ाया था तब मैंने लिखा था कि इसको कहाँ पे लिखा जाता है, हेड टैग के अंदर ही लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो पहले तो HTML टू HTML पेज बनाया, दैट इज द आवर पेज। सेकंड मैंने ये बोला कि यूज स्टाइल नाम का टैग यूज करना है, और वो टैग कहाँ पे यूज करना है, हेड टैग के अंदर। तो ये मेरा हेड टैग, ये वाला मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ, ये हेड वाला टैग, उसी के अंदर मैं लिखता हूँ स्टाइल, और स्टाइल नाम का टैग स्टार्ट किया, और स्टाइल नाम का टैग मैंने क्लोज किया। तो दिस इज अ इंटरनल सीएसएस। फाइन, उसको कैसे लिखा जाता है, तो हमने जस्ट सिंटेक्स पढ़ा है यहाँ पे कि सिलेक्टर, डिक्लेरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज। फाइन, तो यहाँ पे यही लिखा है। हेड टैग के अंदर स्टाइल नाम का टैग लिया है, स्टाइल नाम का टैग क्लोज किया है, और उसी को यहाँ पे डिक्लेयर किया है बी। फाइन, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। सीएसएस का सिंटेक्स, बी का मतलब है डिक्लेरेशन, सॉरी, बी का मतलब है सिलेक्टर, लेकिन मैं बी को यहाँ पे नाम भी बोल सकता हूँ, नेम, नेम भी बोल सकता हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ, सीएसएस नहीं बोल रही है, क्योंकि मैं प्रूव करके दूंगा कि मैं बी को क्यों नेम दे रहा हूँ। बी को मैं वेरिएबल भी बोल सकता हूँ। फाइन, लेकिन सीएसएस की भाषा में आपको कहाँ पे एग्जाम देने जाना या किसी को इंटरव्यू के बोलना है, तब आपको ऑलवेज यू कैन यूज द वर्ड ऑफ सिलेक्टर। फाइन, समझने के लिए मैं उसको बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं नेम बोल सकता हूँ। देन आफ्टर सीएसएस की सिंटेक्स है, कर्ली ब्रैकेट कैन बी कंपलसरी, वो तो सेम ही लिखना है, प्रॉपर्टीज कलर डॉट रेड, कलर्स कॉलन रेड। फाइन, अब इसका क्या मतलब है वो समझा रहा हूँ कि हेड टैग के अंदर जब भी मैंने बी लिखा है, उसी का मतलब है कि हेड टैग ऐसे बता रहा है कि आप जब भी बॉडी टैग के अंदर कितनी भी बार बी नाम का टैग यूज करोगे, सॉरी, बी नाम का टैग यूज करोगे, तो आपका आउटपुट हर टाइम सेम ही आएगा, जो इनलाइन सीएसएस में नहीं हो रहा है। देख लो, मैंने बहुत बार लिखा, देखो सब बार कॉमन आया, जो मेरे को इनलाइन सीएसएस में नहीं हो रहा था। अब वो चीज बता रहा हूँ फिर से। अभी रोहन बोला कि सर ब्लू कर दो, चलो एक टाइम वहां पे चेंज कर दिया, सेव, सब में ब्लू हो गया। बाद में पूजा ने बोला कि इसको सर येलो कर दो, तो एक ही जगह पे चेंज कर रहा हूँ, तो पूरे पेज के अंदर जहां भी बी टैग होगा, बी टैग ही रन करेगा। समझ लो, यहाँ पे आई टैग लिखता हूँ तो आई नहीं रन करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, मैं आई लिखता हूँ, आई के अंदर भी मैं के लिखता हूँ, आई को क्लोज करता हूँ, लेकिन आई टैग मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया था, आई इटैलिक ही होगा, आई में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आई इटैलिक ही होगा। लेकिन आई भी हम लोग ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि आई जहाँ पे होगा वहां पे फॉन्ट डैश साइज होगा, कितना होगा, 16 पिक्सल। इसी के बाद फॉन्ट डैश फैमिली, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा होगा, उसमें हम लोग स्टाइल देते हैं फॉन्ट का, जैसे टाइम्स ऑफ रोमन, वर्डाना, ऐसे बहुत सारे। तो मैं टाइम्स ऑफ रोमन लेता हूँ। फाइन, मैंने दो प्रॉपर्टी यूज किया, तो देखो बहुत बड़ा करता हूँ, थोड़ा दिखेगा अपने को, सेव एंड रन। देखो 24 पिक्सल, और वो जो स्टाइल हुआ ना, वो हमारा
टाइम्स ऑफ रोमन हुआ, ये टाइम्स ऑफ रोमन हुआ, ये आपको दिखेगा, आप जब मैच करोगे ना तो आपको दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनलाइन सीएसएस में जो दिक्कत थी कि हर एक लाइन में हमें लिखना पड़ता है स्टाइल 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 स्टाइल, वो डिक्लेरेशन इंटरनल सीएसएस में खत्म होगा। इंटरनल सीएसएस ये बोल रहा है कि आप लोग मेरे को स्टाइल में डिक्लेयर कर दो, पेज के अंदर आप कितनी भी बार आप कुछ भी करो तो आउटपुट कैन बी सेम। फाइन, ये सीएसएस बोल रहा है। फाइन, ये सीएसएस इंटरनल ऐसे एक्सप्लेन होता है। अब मैं आपको बोला था कि ये बी हुआ, आई हुआ, दैट इज द टैग। कौन सा टैग है? प्री डिफाइन। अब मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, चलो किसको सवाल कर रहा हूँ, किसका नाम याद आ जाए। यस, रोहन। रोहन, आपको मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। यस, सुन रहे रोहन? रोहन, चलो रोहन नहीं सुन रहा है। आदित्य, आप सुन रहे हो मेरे को? यस सर। या आदित्य, एक बात, आप कितना पढ़े हो? सर ग्रेजुएशन किया है मैंने। ग्रेजुएशन, यस। तो आपने ऐसा सुना होगा HTML के बारे में या CSS के बारे में कि आपके नाम का भी टैग होता है। आदित्य नाम का टैग है, टैग समझते हो ना? हाँ हाँ। तो आपके नाम का टैग है, जैसे बी टैग है गोल कट, ऐसे आपका नाम का टैग है? नहीं। नहीं। तो क्या आपके नाम का टैग रन करेगा? आपका स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आदित्य, ADITY है, सही स्पेलिंग है? हाँ सर। चलो, ये ऐसे ऐसे लिखते रहो, उसको बोलते हैं टैग, है यस ना? सर। उसमें मैं आपका ही नाम लिख रहा हूँ, आदित्य। तो क्या रन होगा? नहीं सर, मतलब नहीं। पेज पे दिखेगा, पर मतलब HTML पेज पे दिखेगा, पर वो कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करेगा स्पेशल, जैसा ओके बोल्ड या चलो, ओके इटैलिक चलो, करेगा। मैं सेव करता हूँ, है? अब रन करता हूँ। तो ये क्या हुआ? रन तो हुआ। मैं हाँ BR कर देता हूँ, देखो रन हुआ। लेकिन हाँ कंप्यूटर को मैंने पहले दिन बोला था कि कंप्यूटर को समझ में आएगा, वैसा आउटपुट देगा। वैसा ही आउटपुट दिया, क्या दिया? कुछ नहीं, सीधा हाँ। सिंपल सिंपल लिखते वैसा वैसा प्रिंट कर दिया। देखो, ये अब यस सर। आपने आदित्य लिखा है, अब मैं सिंपल वाला आदित्य लिखता हूँ। ये और तेरा टैग वाला सेम है ना? तो दोनों सेम है या अलग है आउटपुट? सेम है। सेम है। चलो, और एक आज एक नई चीज सिखाता हूँ कि आपके नाम का भी टैग यहाँ से रन करेगा। देखो, मैंने आदित्य लिखा हुआ। फाइन, देखो आदित्य लिखा हुआ है, ये आदित्य का मैंने डिक्लेयर कर दिया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आदित्य को दे रहा हूँ कलर। भाई कौन सा कलर पसंद है बोल दे, यहाँ से कर देता हूँ। चलो, ये वाला कुछ कलर लेते हैं। आदित्य को देते हैं फॉन्ट साइज देते हैं 36 पिक्सल देते हैं। बोलता है सर मेरे को बैकग्राउंड कलर भी बहुत पसंद है, तो बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। वो बोलता है कि मेरे को फॉन्डेस फैमिली का वर्डाना पसंद है, तो वो भी कर देते हैं। तो बहुत सारी CSS लिख दी मैंने वी कैन डिक्लेयर इन अ स्टाइल टैग, वी कैन डिक्लेयर द आदित्य नाम। आदित्य नाम ऐसा है जो यूजर डिफाइन है। यूजर डिफाइन का मतलब है मैंने डिक्लेयर किया है। HTML जिसने बनाया उसमें आदित्य है ही नहीं। पर इंटरनल CSS ये बोल रही है कि आप मेरे को स्टाइल के अंदर एक बार डिक्लेयर करोगे, तब आदित्य नाम का जो टैग है वो आप कितनी भी बार लिखोगे, तो जो भी आपने CSS लिखा है वो उतनी बार रन करेगा ही करेगा। मैं आपको, देखो मैंने 3 बार लिखा है, तो ये आदित्य रन करेगा। देखा आदित्य, तू बोल रहा था मेरे नाम का टैग है ही नहीं, मैंने तो रन करके दे दिया। यस सर। जस्ट दिस इज अ टैग फॉर अ प्री डिफाइंड। नहीं बोलते प्री डिफाइंड, किसको बोलते हैं? BI, इमेज, IMG, वो सब हमने जो पढ़े आज तक उस वो सब प्री डिफाइंड, जिसने HTML बनाया उसने। लेकिन आज जो बताया उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड टैग। वो यूजर डिफाइंड टैग सिर्फ इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS में इंप्लीमेंट हम लोग करते हैं। ऐसे क्लियर है? यस सर। कुछ नहीं समझ में? देखो इसमें प्रॉब्लम हुआ, 3 बार लिखा मैंने, एक ही बार वहां पे कर दिया, तो तीनों बार होता है। फाइन, ऐसा भी होता है। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस बहुत कम डिफरेंस है। एक्सटर्नल CSS हम लोग कल बताएंगे, आज 2 ही CSS है, इनलाइन और इंटरनल। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, शायद आपका डाउट और भी कुछ हो जाए, तो एक बार खत्म करते। मैं यहाँ से बोलता हूँ, इनलाइन CSS का मतलब है एक ही लाइन में यूज होता है या एक ही टैग में यूज करते हैं, और स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। इंटरनल CSS है, इंटरनल CSS हेड टैग में लिखा जाता है।
इंटरनल सीएसएस हेड टैग में लिखा जाता है। क्लियर? हेड टैग में लिखा जाता है और उसी को हम लोग स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट्स सॉरी स्टाइल नाम का टैग यूज करते हैं इंटरनल सीएसएस के अंदर। तो वही डिफरेंस है। और एक चीज और आपको आज सिखाया कि कैसे यूजर डिफाइंड टैग तो रन होते हैं, यूजर डिफाइंड हमने किया वो तो रन होता है, लेकिन आज मैंने वो भी चीज बताया कि वी कैन यूज द प्री डिफाइंड टैग, अपने नाम का भी टैग यूज कर सकते हैं। शायद आपने इतना ग्रेजुएशन किया होगा या शायद किसी ने आपको पढ़ाया होगा, आई डोंट नो, नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन आज मैंने आपका एक जो बोलते हैं आईटी फील्ड जिसमें आप जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जैसे हम लोग खुद का टेम्पलेट बनाते होंगे, शायद आप अपने फ्यूचर में कोई डिजाइनर हो गया तो आप ऐसे भी टैग यूज करते हो अपने नाम के, तो वो कोई सीएसएस चेंज नहीं कर पाता है। भी आए तो कौन कोई भी चेंज कर लेगा, लेकिन हमारे खुद का नाम जैसे मैंने आपको ऐसे सीएसएस लिख के बताया तो वो इंटरनल में ही होता है। फाइन। इनलाइन में आपको दिखाया कि इनलाइन का मतलब है कि हम लोग यहाँ से एक ही लाइन में या एक ही टैग में यूज कर सकते हैं। फाइन। देन आफ्टर इंटरनल बताया, उसको हम लोग सिंगल पेज में यूज करते हैं, बस यही डिफरेंस है दोनों। और आपने एक चीज देखा होगा कि मैंने दोनों सीएसएस दिखाई, दोनों का आउटपुट सेम ही था। सीएसएस डिजाइन ही कर रही है, समझ लो, सीएसएस कुछ नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा सर इंटरनल कुछ अलग काम कर रहा है, इनलाइन अलग काम करने का तरीका अलग है, समझ सकते हो। जैसे हम लोग आईटी फील्ड में, तो कोई डॉटनेट में जाएगा, कोई पीएचपी में जाएगा, करेगा तो क्या लास्ट में कोडिंग ही करेगा या डिजाइन ही करेगा। काम करने का तरीका एक ही है, लेकिन वे उन लोग का डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया, इनलाइन क्या करेगा, बहुत मेहनत कराएगा, अपने को 100 लाइन लिखना है तो 100 लाइन में अपने को स्टाइल 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 लिखना पड़ेगा। इंटरनल क्या करेगा, भाई रुक जा, मैं पहले तेरे को डिक्लेयर करता हूँ, बाद में तू जैसे कॉपी पेस्ट करते रहे, मैं ऐसे बैठा रहूंगा और तेरा आउटपुट आता रहेगा। अपनी मेहनत भी कम है और वो भी आउटपुट भी इजी, लेकिन दोनों में करेगा सीएसएस सेम ही का। वो इनलाइन कलर ही करेगा, वो ऐसे यही करेगा, आउटपुट कैन भी दोनों का सेम ही। आप दोनों का आउटपुट बाजू बाजू में लिख लो और मेरे को बताओ सर मैंने उसमें क्या रन किया, तो मेरे को समझेगा ही नहीं क्या इनलाइन है इंटरनल। मेरे को समझेगा कब, जब मैं कोडिंग लिखूंगा, भाई तूने ये स्टाइल दिया तो तूने इंटरनल यूज किया, तूने बी टैग में यूज किया बॉडी टैग के अंदर स्टाइल, तो वो होगा इनलाइन। तब समझ में आता। आउटपुट देख, आप मेरे को ये आउटपुट दिखा दिया आपने, आप बोलोगे कि सर इनलाइन की इंटरनल कैसे समझोगे, नहीं समझेगा ये। इसलिए बोला दोनों का डिजाइन करने का तरीका एक ही है, लेकिन वे उन लोग का डिफरेंस है। वो मैंने आपको बता दिया कि जहां पे एक ही लाइन में यूज करना है वहां पे इंटरनल कभी नहीं यूज करेंगे। जहां पे वो एक ही पूरे पेज में यूज करना है, पूरे पेज में 10 12 15 बार सेम टैग आया, सेम आउटपुट चाहिए, सेम लाइन चाहिए, तब हम लोग इंटरनल यूज करेंगे। क्लियर है? यस सर। है कुछ दिक्कत? कुछ दिक्कत है तो बताओ, कुछ दिक्कत है तो बताओ। अच्छे से समझ में आया क्या, या ऐसे पढ़ा था पहली बार आदित्य? नहीं सर। पहली बार? हाँ, पहली बार देखा कि खुद के नाम का भी टैग हो सकता है, उसको अपन डिजाइन भी कर सकते हैं। थोड़ा दिल को सेटिस्फाई हुआ, या कुछ तो है पढ़ने के लिए आईटी में कुछ तो नया पढ़ा। यस सर। पूजा को पूछते हैं, पूजा तो डेवलपर है। रोहन, रोहन गायब है कब से? रोहन का नेटवर्क इश्यू है। हाँ पूजा, पूजा आप तो डेवलपर है, आपने शायद ऐसा टैग लिया होगा या सुना होगा। हाँ जी सर। जी सर। हाँ, हाँ सर, किया भी है। आपने आपने यूज किया क्या ऐसा? हाँ हाँ जी सर। ओके, तो सही है। चलो, और कोई है क्या? कौन है नीचे? उनको दिख नहीं रहा है आज। वही तो वंश है। ठीक है, तो आज चलेगा इतना। आप प्रैक्टिस कर लो इनलाइन और इंटरनल का। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल। देन आपका बहुत सारा सीएसएस का पैटर्न है, वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सीएसएस में हमारा 3-4 दिन और जाएगा, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया आज। इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल में खत्म नहीं हो जाता, ये तो वे है कि हम लोग कैसे यूज करना है। इसी के अंदर मैंने बताया बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, 1000 के आसपास है। कम से कम 50-60 तो मैं बताऊंगा ही आपको, आपके यूज के लिए जो हमें यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? इसको कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो यहाँ से हम लोग लीव करते हैं। कुछ डाउट हो तब भी बताओ,
ये पीपीटी शायद आपको दिखेगा, चल ना वीडियो रिकॉर्डिंग में हुआ ही होगा, तो आपको दिखेगा, कोई इश्यू नहीं है। आपको है कोई कुछ प्रॉब्लम? नो सर। कटेल यू आज टास्क नहीं है, आज टास्क में ये है कि आप इनलाइन एक पेज में यूज कर लो और इंटरनल यूज कर लो, जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है? ओके सर। टास्क कल होगा, फाइन। तब तक किसी का शायद बाकी है तो वो कंप्लीट कर लेगा, टास्क कल होगा, क्लियर है? यस और सर। कल का मेरा शेड्यूल ऐसा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से। पहले इसको स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से, पहले इसको स्टॉप कर देता हूँ। कल का